बहराइच हिंसा को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। उपद्रवियों ने कैमरे पर बताया कैसे हिंसा की बनी थी प्लानिंग। पुलिस वालों ने दिया था 2 घंटे का समय। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों बहराइच में मूर्ति विसर्जन के जुलूस के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद बहराइच में हिंसा भड़की और दंगाइयों ने कई घरों, दुकानों, शोरूम, अस्पताल को आग के हवाले कर दिया। हिंसा से कई परिवार बेघर हो गए। वही हिंसा से जुड़ी हर रोज नए नए खुलासे हो रहे, नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। बता दें कि बहराइच में जो हिंसा हुई उसको लेकर बीजेपी विधायक ने अपने ही भाजपा कार्यकर्ता पर FIR दर्ज कराई तो हड़कंप मच गया और विपक्ष को बीजेपी पर हमलावर होने का एक और बड़ा मौका मिला। वही एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उपद्रवियों ने यह खुलासा किया है कि पुलिस वालों ने हिंसा करने के लिए उनको 2 घंटे का समय दिया था। वहीं बता दें कि बहराइच में हुई हिंसा के बाद अधिकारियों के साथ ही आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में मैसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने एक और FIR दर्ज कराई। यह FIR भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत 8 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई है। हालांकि यह FIR 18 अक्टूबर को ही दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर अब अखिलेश यादव और विपक्ष के तमाम नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने दैनिक भास्कर के उस वीडियो को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है जिसमें कुछ उपद्रवी बहराइच हिंसा को लेकर कई खुलासे कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ लोग गद्दारी कर गए, नहीं तो पूरा महाराजगंज जल जाता। पुलिस वालों ने 2 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन वो लोग गद्दारी कर गए। वो लोग ये भी कहते हैं कि लोग इतने पागल हो गए थे कि ये हुआ कि मुसलमानों को गिरा देना है। अखिलेश यादव ने उसी वीडियो को लेकर, दैनिक भास्कर के उसी वीडियो को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है, जिसमें बीजेपी विधायक का भी जिक्र किया गया है। बहराइच हिंसा मामले में बीजेपी विधायक ने अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि धिक्कार है ऐसी भाजपा राजनीति और सत्ता की भाजपाई भूख पर, जो सियासत के लिए देश के भाईचारे के बीच दंगा कराने की साजिश करती है। बहराइच हिंसा के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, जिनसे भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। भाजपा के विधायक ही भाजपाइयों पर साजिश करने की FIR दर्ज करा रहे हैं और दंगाई छुपे कैमरे के सामने सच उगल रहे हैं। भाजपा के जो थोड़े बहुत समर्थक और वोटर बचे हैं, अब तो भाजपा का ये षड्यंत्रकारी और हिंसक रूप देखकर वो भी शर्मिंदा है। भाजपा ने अपने समर्थकों की भावनाओं को गुमराह करके उनका इस्तेमाल अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए किया है। सच तो ये कि भाजपा अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। भाजपा भाजपाइयों से दंगे कराकर उन्हें ही फंसा दे रही है। तभी तो भाजपा का विधायक भाजपाइयों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहा है। अब तो भाजपाई भी कहने लगे हैं कि भाजपा किसी की सगी नहीं, यूपी का है आज का, नहीं चाहिए भाजपा। जी हाँ, तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बता दें कि बहराइच हिंसा मामले में दैनिक भास्कर ने जो स्टिंग किया है उसको लेकर जो खुलासा हुआ है, विपक्ष बीजेपी पर लगातार हमला हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने भी एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बहराइच हिंसा पर दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। उपद्रवी बोले 2 घंटे पुलिस वाले हट गए थे, लोगों ने गद्दारी की, नहीं तो महाराजगंज खत्म हो जाता। तो बहराइच में संयोग था या प्रयोग, फैसला आप करें और सोचिए कि ऐसे कितने चरस गांजा पीते हुए बेरोजगार उपद्रवी क्यों बनते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें उपद्रवी बता रहे हैं कि कैसे पुलिस वालों ने उन्हें छोड़ दी थी और 2 घंटे का समय दिया था। इसे ये कहा जा सकता है कि हिंसा की पूरी प्लानिंग तय थी और पूरी प्लानिंग आगे की भी थी कि महाराजगंज को जलाना है। वहीं बीजेपी विधायक ने जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है उनमें अर्पित श्रीवास्तव के अलावा अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ला, पुंडरी पांडे, सुधांशु सिंह और कुछ अज्ञात उपद्रवी भी शामिल है। यह केस 18 अक्टूबर को दर्ज किया गया था और इस मामले में गंभीर धाराएं भी लगाई गई। उनका दावा है कि मृतक रामगोपाल मिश्रा के शव को लेकर जब मर्चरी जाने की तैयारी हो रही थी, तब ये लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और फिर उपद्रव करना शुरू कर दिया। उन्होंने FIR में दावा किया है कि आरोपियों ने उन्हें और टीम को जान से मारने की नीयत से पत्थर चलाया था। उसी वक्त फील्ड से एक फायरिंग हुई थी, जिसके बाद एक गाड़ी का शीशा भी टूट गया था। यह घटना रात 8 बजे से रात 10 बजे के बीच की है। CCTV फुटेज के जरिए ये सारा कुछ स्पष्ट होगा। इससे पहले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। जी हाँ, तो बीजेपी विधायक ने अपने ही कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। उधर जो दैनिक भास्कर ने स्टिंग किया और उस स्टिंग में जो उपद्रवी खुलासा कर रहे हैं, तो इससे कई सवाल खड़े हो रहे प्रशासन पर, शासन पर और सरकार पर कि क्या ये हिंसा की एक बड़ी साजिश थी, क्या एक
बड़ी हिंसा करने की पूरी प्लानिंग तैयार थी? और क्या इस हिंसा में जो है पुलिस वाले भी उतने ही दोषी हैं जितने तमाम जो उपद्रवी हैं वो दोषी हैं? उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये स्टिंग किया है दैनिक भास्कर ने, उसमें जो उपद्रवी खुलासा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो है 2 घंटे का समय दिया गया था। जी हाँ, तो इसका मतलब यह है कि पूरी प्लानिंग तय थी कि हिंसा को किस तरीके से आगे तक ले जाना है, हिंसा कैसी करनी है और जो है किस तरह से जो है लोगों को नुकसान पहुंचाना है, किस तरह से लोगों के घरों को आग के हवाले करना है। पूरी प्लानिंग तैयार थी पहले से। जी हाँ, तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। रिपोर्ट दी।